और अज्जी तू भाई पहले सही से तो बोलना सीख ले। कुसुम जी तू तो कभी बोलता ही नहीं है। तू वही वर्ड बोलना जो तूने अभी बोला है, जो तू वर्ड बोलता है मेरे से वही बोलना, क्योंकि तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना कि मैंने कीर्ति के बारे में बोल दी। तुझे तो बहुत दुख उठ रहा है ना इस बात का। और भाई रही बात हिस्से की बात, तो अगर मैं हिस्सा ही लेती तो फिर मैं तो अज्जी के पैर पकड़ती ना। मैं प्रतिभा का साथ क्यों देती? फिर तो मैं भाई के आगे पीछे घूमती और कीर्ति के गुण गाती, क्योंकि मेरे को तो हिस्सा तो अज्जी से मिलना था ना। वे प्रतिभा से क्या मिलता मेरे को? तो प्रतिभा से तो मैं साथ दिया तो और वापस मेरे 2 साल पीछे छूट गया था। अब तो मेरी मम्मी ने मेरे को बुलाया था, इसने तो मेरे हस्बैंड के पास फोन करके बकायदा बोला है कि मेरी देहड़ी नहीं चढ़नी चाहिए। किस वजह से नहीं चढ़नी चाहिए भाई? क्या बिगाड़ा है? और एक बताओ, अगर मैं 1.5 महीने के लिए अपने घर आ गई तो इसके मतलब मैंने बच्चों को छोड़ के आ गई? भाई मैंने बच्चों से डेली बात होती, मेरे हस्बैंड से डेली बात होती मेरी, ठीक है। मेरे पैरों में सच में दिक्कत है, मेरे को रेस्ट करना बताया था, मेरे को वॉक करना है, ठीक है। इसकी मत सुनो, क्योंकि ये तो है ही, ये तो जैसा वो बोलेगा ये तो कठपुतला बन रहा है उसका। वो जो बोलेगी वो तो बोल नहीं रही। अब देखा वो तो बोल नहीं। अरे तू आ जा, तू सामने आ भाई, तू आ हरामजादी, तू सामने आ जा। कब तक छिपके बैठेगी बिल में? कभी तो सामने आ। कब तक अज्जी के कंधे पे तू भाई मैंने मुझे अभी विरम दीदी का कॉल आया था, कह रही थी कि कुसुम कि इसकी माँ ने खुद विरम दीदी के पास कॉल किया था कि अपने भाइयों को समझाओ और अपने भांजों को कि मेरी बेटी के रात को फ्लैट पर 2:30-3 बजे बैठे रहते। मेरे पास शिकायत आई है बकायदा, जो नीचे फ्लैट्स में रहते हैं उनकी शिकायत आई कि भाई आपकी बेटी के पास यहाँ रात को लड़के बैठते हैं। तो वो लड़के कौन थे? तो विरम दीदी के पास कॉल करके बोलती इसकी मम्मी कि अरे विरम समझा ले उसको, अज्जी वज्जी वहाँ बैठते हैं हिमांशु वगैरह, तो उनको भाई वहाँ बोल वहाँ नहीं बैठेंगे रात को मेरी बेटी के पास। तो फिर विरम दीदी के तू धमका देना, भाई तेरी बेटी है कि मेरी बेटी को तो 6 महीने हो गए मुझे बोल दे, मुझसे बात ही नहीं करती वो तो ये ऐसी औरत है जो अपनी माँ को दिल्ली पटक रखा है और खुद यहाँ बैठती है। और अब से नहीं बैठ रही भाई, ये जब तो कमरा बना भी नहीं है अपनी फ्रेंडों के घर पड़ी रहती थी। किस लिए? अब देख लो तुम किस लिए पड़ी रहती। इसको हमारा घर खाना था, खा गई है। इसने 90 लाख की एफडी मेरे भाई ने मम्मी के फ्रॉड साइन करवा के और तुड़वा दी, ठीक है। और उसके बाद 3-2.5-3 करोड़ की दुकान थी। ये जो मुझसे बोल रहा है हिस्सा खा रही है, इसने अपने भाई का हिस्सा खा लिया सारा। वो दक्ष तो कुछ बोलता नहीं है, उसको तो बेचारे कुछ पता ही नहीं है। वो तो जैसा कठपुतली तरह नाचता है इसके आगे। और दुकान के बारे में जो बोल रहा है, दुकान इसने कीर्ति महाराज को खिला दी, दुकान भी उस पर लोन लेके खिला दी कीर्ति को, क्योंकि कीर्ति भूखी मर रही है, अब उसके पास कुछ है ही नहीं अब। और तू कब तक दूसरे के कंधे पर तीर चलाएगा जी? तू इसे बोलना भाई, ये खुल के आ जाएगी। तू क्यों बोल रहा है? तुझे क्यों दर्द हो रहा है? अरे भाई हम कीर्ति के बारे में बोल रहे हैं, तू क्यों दर्द हो रहा है? तेरे को थोड़ा कुछ बोल रहे हैं हम। तेरे पर तो जादू टोना करवा रखा है। हम तो भाई वैष्णो देवी माता गए, वहां जादू टोना नहीं था, वहां तो बस अपनी श्रद्धा से गए थे ताकि ऐसी चुड़ैलों का साया हट सके हमारे भाइयों पे, हमारे घर पे हट सके। लेकिन चुड़ैल तो भैया इसने तो कुछ तगड़ा जादू करा कि तो हट ही नहीं रही है भाई। अब भाई हम तो क्या करें, समझ